So hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern, and this is Rohit Kumar. And how are you? I hope you will fine and healthy. So everybody, today we'll discuss about and how does evaporation cases boiling. This is chapter class 9 and chemistry. Okay, so guys, please concentrate to the board and please no talking about each other. तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने मैटर पे. सो प्लीज कम टू द ऑनलाइन क्लास. तो प्लीज बच्चों कम ऑन ऑनलाइन क्लास. प्लीज कम ऑन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लास. जी बच्चों, कौन कौन आ गया है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए आप लोग जल्द से जल्द. आज नंबर आप स्टूडेंट ज्यादा होने चाहिए क्योंकि आज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है. हाँ, तो बच्चों एटम इन आवर सराउंडिंग एटम. तो बच्चों ये चैप्टर का नाम है हमारा. तो हम लोग जो है आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. तो बच्चों आप सब लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं. जी जी लाइव आ जाएं बिल्कुल. सभी बच्चों को बुलाइए. पहले आप शेयर करके आइए जाइए. बिल्कुल शेयर कीजिए बच्चों. हाँ जी बच्चों बिल्कुल आप शेयर कीजिए. जी जी जी. कौन कौन आ चुके हैं? सत्यम जी. क्लास 9 के बच्चों थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. कौन कौन आ चुके हैं? सत्यम, सौरभ, प्रियांशु, प्रियंका, सेजल. और कौन है? और कौन आ चुका है भाई? हाँ हाँ, तो आप सभी लोग क्लास में आ जाएं जल्दी से जल्द. हाँ बिल्कुल. सौरभ, सौरभ कहाँ है? हाँ, जल्द से जल्द क्लास में आ जाएं. जी बिल्कुल. सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए. जाइए पहले लाइक करके आइए. पहले लाइक क्लिक कीजिए. हाँ, कौन कौन आ चुका है? पहले लाइक कीजिए. जी जी, तुरंत स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से. तो बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे. ये आप देख रहे हैं गजब तरीके से एकदम से. जी बिल्कुल केमिस्ट्री एकदम गजब तरीके से आज हम कंसिडर करेंगे हर एक बातों को. ठीक है, तो आज हमें केसेस देखना है. कूलिंग का केसेस देखना है आज हमें. ठीक है बच्चों, आज हमें कूलिंग का केसेस देखना है कि कैसे कौन सी चीज कैसे कूल होती है, देखना है. ये सब एवापोरेशन के एग्जांपल्स हैं बच्चों. ये सब एवापोरेशन के एग्जांपल्स हैं. आप सब लोग देख लीजिए, ये सब एवापोरेशन के एग्जांपल्स हैं. जी बिल्कुल. सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी. कम ऑन ज्वाइन द क्लास. जल्दी, हैरी अप. जी जी, सभी लोग क्लास में आ जाएं बच्चों. सभी लोग क्लास में आ जाएं और क्लास को ज्वाइन कीजिए. सभी लोग क्लास में आ जाएं, क्लास को ज्वाइन कीजिए. बताइए क्लियर दिख रहा है? सभी लोग बताएं क्लियर दिख रहा है तो हम मूव करें. सभी लोग बताएं क्लियर दिख रहा है. जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़िए और बच्चों को आ जाने दीजिए. वेट कीजिए थोड़ा सा, जस्ट सेकेंड. कौन कौन आ रहा है अभी? लाइक कर दिए आप लोग? लाइक कर दिए? कौन कौन शेयर करके आया वीडियो जरा बताइए.
थंब दिखाइए, थंब कीजिए, थंब कीजिए। कौन कौन वीडियो शेयर किया है? हाँ, वीडियो कौन कौन शेयर किया है जरा बताइए। जी बिल्कुल, कितने लोग लाइव हैं आप? वीडियो कौन कौन शेयर किया है? कमेंट्स करते रहा करो भाई, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, डेली बोलना पड़ता है। कमेंट्स करते रहा करिए, लिख रहे हो लिखते रहा करो, लेकिन बीच बीच में कमेंट्स कर, कुछ वही चीज पूछा जा करे तो कमेंट्स कर दिया करो कि हाँ सर, कोई चीज पूछा जा करे तो कमेंट्स कर दिया करो समझाने के बाद। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विथ में। तो बच्चों स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, बहुत टाइम लगने वाला है। चलिए बच्चों की, जैसा कि हमें केसेस देखना है आज, हमें आज केसेस देखना है आप सबके साथ, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके केसेस देख लेते हैं। क्या बोला है फर्स्ट केस हमारा, क्या बोला है जरा ध्यान सुनिएगा, एकदम अटेंशन करके, एकदम फोकस करके सुनिएगा। फोकस करके बोर्ड फोकस करो जहां बताया जा रहा है। फालतू का इधर उधर आप भाग जाते हो, फोन आ जाता है, कॉल आ जाता है, पता नहीं कहां भाग जाते हो बीच में छोड़ के। बीच में आपको क्लास से नहीं जाना है, चाहे जितना हो जाए। जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं, बीच में क्लास को छोड़ के मत जाइए। आप लोग डेली रहिए भाई, क्लास में बने रहा करिए एकदम से। कोई चीज इंपॉर्टेंट बताई जाए, आप इंपॉर्टेंट दे ही नहीं चाह रहे हैं। वही साहब है कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं। अभी फीस देना पड़ता समझ में आ जाता। वही कह रहे हैं, फ्री चीज कोई वैल्यू नहीं है। कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, दुनियादारी करते हो, ठीक है? तो आप लोग क्लास में बने रहा करिए। हमारे 4-5 बच्चे हैं, मैं नाम लूंगा, लेकिन हमारे 4-5 बच्चे जो हमेशा बने रहते हैं क्लास में, क्लास छोड़ के नहीं जाते हैं, ठीक है? मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं मैं किसे कह रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा केस है बच्चों, क्या बोला है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू pour some acetone on your palm, ठीक है? तो ये क्या बोला है, क्या होता है, ठीक है बच्चों? क्या होता है जब कुछ एसीटोन को हमारे हथेली पे रख दिया जाता है तो क्या होता है? ये बोला है हमारे हथेली पर या आपकी हथेली पे एसीटोन को रख दिया। एसीटोन बच्चों क्या होता है? नॉन पॉलिश रिमूवर है, ठीक है? एसीटोन क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर है, नॉन नहीं, सॉरी, नेल पॉलिश रिमूवर है। नेल पॉलिश रिमूवर है, नेल पॉलिश रिमूवर है, ठीक है? ये पॉलिश को, जो नेल पॉलिश लगाते हो आप लोग, जैसे कि ये नेल पॉलिश लगाते हो आप लोग, तो पॉलिश को रिमूव कर देता है। रिमूव मतलब पॉलिश को हटा देता है। समझ गए ना आप? बताइए समझ गए इतनी बात? कह रहा है क्या होता है जब हम अपने हथेली पे, पॉम माने हथेली बच्चों, पॉम माने हथेली, पॉम मींस हथेली। तो कहने का मतलब जब हम अपने हथेली पे, अपने पॉम पे हम एसीटोन रखते हैं, समझ गए ना? जैसे एसीटोन रखते हैं तो हमें बड़ा ठंडा लगता है। जैसे आपने देखा होगा स्पिरिट, स्पिरिट जब आप हथेली पे रखते हैं तो बहुत ठंडा लगता है। आप गैस रखते हैं हथेली पे, बहुत ठंडा लगता है, समझ गए ना? एकदम ठंडा। परफ्यूम रखते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं तो बहुत ठंडा लगता है, समझ गए ना? ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद वो कहां चला जाता है? क्या आपने सोचा है कि कुछ देर बाद वो कहां चला? आप तो ये जानते हैं कि उड़ जाता है। हाँ भाई, तुम तो यही जानते हो ना कि उड़ जाते हो। आप यही जानते हैं ना कि उड़ जाता है। बताइए, अगर जानकारी आपको पसंद ना आए तो बताना। आप जो जानते हो गलत जानते हो, आप असली मतलब नहीं जानते हो। आप आज नया जानोगे कि आखिर में रियलिटी में क्या होता है। समझ गए ना? आपने देखा होगा परफ्यूम ठोकते हैं, ये नेल पॉलिश रिमूवर है, ठीक है? एसीटोन हो गया है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल भी ले लीजिए, पेट्रोल भी हो गया है। आप सभी चीज को क्या करते हैं? रखते हैं तो तुरंत एवोपरेट हो जाती है। समझ गए ना बात को? उड़ नहीं जाता, ठीक है? एवोपरेट हो जाती है बच्चों, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। एवोपरेट का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। ये पहले लिक्विड रहता है, फिर गैस में चेंज होती है। हाँ, लिक्विड से गैस चेंज होती है। समझ गए? चलिए पढ़ते हैं क्या बोला। एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम, एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम are volatile substance that evaporate when they come in contact with air. Evaporation is facilitated if use energy from the palm
hence leaving a cooling effect on our palms। बोला है एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम को जब हम हथेली में लेते हैं तो क्या करते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। समझ गए ना, वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील दिखाई देते हैं। व्हेन विन कम द कांटेक्ट, यानी किसके कांटेक्ट में, जैसे ही हथेली के कांटेक्ट में आते हैं। समझ गए ना, सॉरी हथेली के नहीं, हवा के, जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे हमने देखो, अगर हमने इस बोतल में हमने मान लीजिए पेट्रोल भर के रखा है, तो बच्चों जब तक ये हवा के कांटेक्ट में, जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक तो ये सेफ रहेगा पेट्रोल। आप ही बता दीजिए कि आपने देखा ऐसा कि जब तक पेट्रोल अगर हवा के कांटेक्ट, एयर के कांटेक्ट में, तब तक ये सेफ है। लेकिन जैसे ही हमने खोल दिया, जब तक ये एयर के कांटेक्ट में आ गया तो क्या करेगा, ये लिक्विड से सीधा गैस में ऑपरेट होना शुरू कर देगा, यानी भाप में वो उड़ना शुरू कर देगा, भाप बन के ऐसे उड़ना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये एयर के कांटेक्ट में आते ही, तो आप समझ जाइए कि जब भी कोई चीज जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे जिसे ठंडी लगती है, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं, सब्सटेंस से मतलब पदार्थ होता है, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं तो वो सब क्या करते हैं, जैसे ही हम हथेली पे रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तुरंत एयर के संपर्क में, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत एवोपरेट हो जाते हैं हथेली से, हथेली से तुरंत एवोपरेट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये एनर्जी जो फ्रॉम द पॉम, ये हमारी जो पॉम की एनर्जी है, ये जो पहले हमारा बॉडी गर्म था, बताइए पहले हमारा बॉडी गर्म था ना, तो ये गर्म जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या करती है, लेके हाँ एवोपरेट हो जाता है। समझ गए ना, मतलब हमारे हाथ से, मतलब हमारे हथेली से एवोपरेट होने पर, ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, समझ गए ना, ये जो हथेली की जो गर्माहट है, एनर्जी है, ये सब एवोपरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये एयर में एवोपरेट हो जाता है। तो लिक्विड से, सॉरी लिक्विड से गैस से, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, एवोपरेट होके। तो हमें जो हमारी गर्म एनर्जी है हाथ की, यानी जो बॉडी गर्म है, गर्माहट एवोपरेट हो जाती है, तो हमारे हाथ में पीछे की तरफ ठंडा लगने लगता है, यानी हमारा हाथ क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, कूलिंग फील करता है। तब हमारा हाथ क्या करता है, कूलिंग फील करता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही लोग छोड़ते हैं तो वैसे ही ये हमारा हाथ, ये कूलिंग का इफेक्ट है। समझ गए ना, तो हमारे हाथ पे जो कूलिंग का ये इफेक्ट होता है। समझ गए, क्या आप लोग समझ गए हैं, जो हमारे हाथ की एनर्जी है वो इवापोरेट होके सॉलिड लिक्विड से, लिक्विड से गैस में चेंज होती है। तो हमारे हाथ की एनर्जी जब बाहर निकल जाती है, एयर में चली जाती है, तो कहने का मतलब है, तो हमारे हाथ में जब गर्माहट निकल गई, तो इसका मतलब हमारा हाथ कूल लगने लगा, यानी ठंडा लगने लगा। बताइए आपको जानकारी पसंद आई? तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, ये हथेली है बच्चों, ठीक है। अब नॉल पॉलिश रिमूवर को हम यहाँ रखा, हथेली पे जैसे ही नॉल पॉलिश रिमूवर के यहाँ रखा, तो हथेली में हमको क्या लगा बच्चों, क्या देखने के लिए मिला, कि तुरंत ही रखते ही ये मतलब जो कहने का मतलब, नॉल पॉलिश जैसे एयर के कांटेक्ट में आई, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आई, हवा के संपर्क में बच्चों, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में, कांटेक्ट, ठीक है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आते ही, समझ गए ना, एयर के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ये क्या एवापोरेट कर जाती है, एवापोरेट कर जाती है, हवा में एवापोरेट हो जाती है। जब हवा में एवापोरेट हो जाती है, इसकी जो एनर्जी है वो तो हवा में चली गई है एवापोरेट होके, तो हमें क्या करता है, यहाँ पे फील होता है, कूलिंग फील होने लगता है, हमें हथेली पे कूलिंग फील होने लगता है। क्या आप सबको समझ में आ गया? गॉट इट बच्चों, गॉट इट, गॉट इट आप दिस पॉइंट? बताइए बच्चों, क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर बोलिए कि यस सर हमें समझ में आ गया है, बोलिए कि यस सर समझ में आया। इससे भी बेहतरीन है अभी, इससे भी बेस्ट अभी पड़ा है। मैं रोक के रखूंगा जब तक आप लोग यस सर नहीं बोलेंगे। यस सर बोलिए, तब तक आते हैं पानी पी लें। यस सर बोलिए, सभी लोग बोले कि यस सर समझ में आ गया है। सभी लोग बोले, मैं कमेंट से देख रहा हूं, यस सर
Got it. Okay. I hope you will be understand this. Okay बच्चों, तो इसे रफ कर देते हैं, रफ करें एंड मूव सेकेंड पॉइंट टूवर्ड्स सेकेंड पॉइंट। सेकेंड एग्जाम्पल बेहतरीन है बच्चों, एकदम से बेहतरीन। सेकेंड एग्जाम्पल से एकदम से बेहतरीन है। तो आप सब बने रहें, मतलब जितने एग्जाम्पल्स आपने देखते जाएंगे, जितने एग्जाम्पल देखते जाएंगे सब बेहतरीन है, सब बेहतरीन है, बहुत ही इंटरेस्टेड और बेहतरीन है बच्चों एकदम से। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, जैसे आपने देखा होगा, नेक्स्ट बच्चों क्या है, बने रहिए क्लास में। सब लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, क्लास में तो बने रहो, बस बस क्लास में बने रहिए। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर द रूफ ऑफ और ओपन ग्राउंड। इसका मतलब आप समझ गए हैं, ठीक है। जैसे कि सनी डे का मतलब होता है गर्मी वाले दिन, समझ गए ना, जो गर्मी के दिन होते हैं, ठीक है। स्प्रिंकल वाटर का मतलब पानी के छींटे मारना, पानी के छींटे मारना। स्प्रिंकल वाटर का मतलब पानी की बूंदों की छींटे मारना, समझ गए, पानी की जो बूंदे होती है उनके छींटे मारते हैं, ठीक है। तो कह रहा है हॉट डे यानी गर्म दिन के बाद, पूरे गर्म दिन के बाद। जैसे बच्चों आजकल नाउ डेज में देखिए, आजकल क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर एकदम इंक्रीज हो जाता है 45, 50, 40, 42, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रूफ क्या होता है, बहुत तेज रूफ है, नीचे का ग्राउंड है, रूफ का जो टॉप है कितना तेजी से हॉट होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है, कितना फास्ट हॉट होता है, एकदम से तुरंत गर्म हो जाता है बच्चों। तो तुरंत कितना तेजी से हॉट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पूरे दिन के बाद, आफ्टर, समझ गए ना, हाँ, पूरे दिन के बाद, आफ्टर सनी डे, तो मतलब पूरे दिन के बाद, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मौसम हल्का सा, जो वेदर है हमारा हल्का सा कूल होता है, तो हम लोग थोड़ा से राहत लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग तुरंत, जैसे जो लोग छत पे रूफ पे सोते हैं, कोई ग्राउंड पे सोता है, कहीं भी सोता है, तो वहां पे थोड़ा से पानी का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल वाटर, समझ गए ना। तो हम लोग स्प्रिंग करते हैं पानी को, ठीक है। तो वाटर को हम लोग जैसे छिड़काव करते हैं, जैसे बूंद बूंद छिड़काव करते हैं, पानी बहाते हैं उस पे, ताकि फर्श कूल हो जाए, समझ गए ना, इसीलिए बहाते हो ना, ताकि फर्श कूल हो जाए। आइए देखते हैं कि वो कैसे कूल होता है, यही देखना है कि कैसे कूल हो जाता है। तो चलिए ये देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वेन वाटर इज स्प्रिंकल ऑन द रूफ, कह रहा है जब वाटर को हम लोग छिटकारा मारते हैं, पानी को उस पे बूंद बूंद करके या कैसे भी करके, ऑन द रूफ, रूफ के टॉप पे, अच्छा रूफ का मतलब निचला भी होता है, रूफ के टॉप पे, टॉप पे, और ग्राउंड या ग्राउंड पर, इफ एवापोरेट्स बिकॉज, लेकिन क्या होता है कि एवापोरेट्स होता है क्योंकि ऑफ द लेटेंट हीट वेपराइजेशन, लेटेंट हीट का वेपराइजेशन हो जाता है, जो उसमें लेटेंट हीट है उसका वेपराइजेशन हो जाता है। तो मैंने बताया था ना, स्टेट को चेंज करने में दी गई उष्मा, यानी स्टेट को चेंज करने में जो हीट दी जाती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। हाँ, जो बच्चे नए हैं, जो नहीं आए थे या जिनको नहीं समझ में आया तो फिर सुन लीजिए, लेटेंट हीट उसे कहते हैं किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए दी गई हीट, किसी भी स्टेट को चेंज करने के लिए, हाँ, स्टेट को चेंज करने के लिए दी गई हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका कारण है क्योंकि लेटेंट हीट जो है वेपराइजेशन हो जाता है, लेटेंट हीट का वेपराइजेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ही आप पानी डालते हो, आपने अटेंशन किया होगा, तो जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे ही इसे पानी डाला, जैसे एक बूंद डाल दो, तुरंत वेपराइजेशन, तुरंत वेपराइजेशन हो जाता है, समझ गए ना। एक बूंद डाला तुरंत वेपराइजेशन में, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। यानी एक गिलास डाल दो अगर तपती हुई छत पे, तो पता ही नहीं चलेगा, अरे बाप रे
गीला दिखाई दे रहा है लेकिन पानी कहाँ गया, तुरंत वेपराइजेशन हो जाता है, क्योंकि बच्चों उसमें का जो छत का एनर्जी है, वो छत इतनी हीट है, टेम्परेचर इतने ज्यादा है, समझ गए ना, इतना ज्यादा है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स है यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, वो एनर्जी पा करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा देंगे। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही टूटा, खटाक से पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, जो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, तुरंत एवापोरेट हो जाएंगे, तुरंत एवापोरेट हो जाएंगे, तुरंत एवापोरेट हो जाएंगे, यानी लिक्विड से गैस में बन जाएंगे, तुरंत एवापोरेट हो जाएंगे, यानी उड़ जाएगा। और जब पूरा एनर्जी बच्चे, छत की पूरी एनर्जी या ग्राउंड की पूरी एनर्जी जैसे ही उड़ जाएगी, पूरा जैसे ही ऊपर की तरफ एवापोरेट हो जाएगी, तो जैसे ही पूरी एनर्जी एवापोरेट हो जाएगी, वैसे ही छत क्या होगी, छत हल्का सा हल्का हल्का कूलिंग करने लगेगी, छत हल्का हल्का कूलिंग करने, जैसे जैसे एनर्जी एवापोरेट होगी वैसे वैसे छत अंदर से कूल करेगी, यानी कूलिंग सिस्टम बढ़ता जाएगा। अब समझ में आ गई बच्चों, समझ बात आ गई। अगर बच्चों किसी भी रूप या किसी भी टेम्परेचर कहीं भी किसी सब्सटेंस से अगर एवापोरेट, कोई चीज एवापोरेट होती है, एनर्जी एवापोरेट होती है, तो कहने का मतलब है कि अगर लिक्विड एवापोरेट होता है तो कूलिंग बढ़ता है। आप ये समझ लीजिए कूलिंग बढ़ता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों हम लोग अगर मान लिया जाए, अगर हम लोग मानते हैं कि ये कंसीडर करते हैं ये एक छत है, समझ गए ना। अब छत पे बच्चों जैसे ही हमने पानी इस पे डाला, छत पे जैसे ही हमने इस पे पानी डाला, अभी पानी की बूंदे डालते ही बच्चों तुरंत ये एवापोरेट होने लगी, तुरंत ये एवापोरेट होने लगी। तो बच्चों की जैसे कि इसमें की जो एनर्जी है तुरंत ये बाहर की तरफ जाने लगी, ठीक है, तुरंत ये बाहर की तरफ जाने लगी। तो तुरंत ये बाहर की तरफ जो जाने लगी, तो इसमें की जो एनर्जी है, समझ गए ना, जो इसमें की एनर्जी है, ये एनर्जी यानी सराउंडिंग एटम से जो एनर्जी आई है, अरे सॉरी सराउंडिंग एटम में, सराउंडिंग, इनके सराउंडिंग जो एनर्जी आएगी और इस पानी की एनर्जी ले करके तुरंत ये बाहर जाने की कोशिश करेगी। कहाँ जाएगी बच्चों, एयर में जाएगी। कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी। जब एवापोरेट हो जाएगी तो एवापोरेट के दौरान, ड्यूरिंग द एवापोरेट के दौरान, ठीक है ना, रूफ इज द कूल, समझ गए, रूफ इज कूल, ठीक है, तो रूफ कूल होगा, ठीक है, एवापोरेट के दौरान रूफ कूल होने लगेगा, फिर धीरे धीरे करके रूफ इज कूल, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, बताओ दोस्त, समझ में आ गया है? जी सर हमें समझ में आ गया है, जी सर हमें समझ में आ गया है। सभी प्यारे प्यारे बच्चों, सभी आज बताइए कि समझ में आ गया है। यस सर, बिल्कुल हमारे समझ में आ गया है। यस सर। तो आप लोग को जानकारी कैसी लगी, जरा आप कमेंट्स कीजिए कि आपको जानकारी कैसी लगी। जरा आप कमेंट्स कीजिए, क्या ये सही चीज आप पहले से जानते थे? हाँ, क्या सही चीज ये पहले जानते थे कि छत के पीछे की कूलिंग होने का क्या रीजंस है, छत क्यों कूलिंग हुआ? आप तो यही जानते थे, भाप बताइए बच्चों क्या है, पहले से ये आप चीज जानते थे? अच्छा, जी बिल्कुल, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करते रहा करो, ओके, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करते रहा करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों, भागिएगा नहीं, आप लोग कहाँ भाग रहे हैं? हाँ तो बच्चों, तो आप लोग में कौन कौन है यार? हाँ बने रहिए, बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड आएगा कि ऐसा क्यों होता है। आज आपको यही बता रहा हूँ साइंस में, समझ गए ना, ठीक है। तो आपने देखा होगा, कुछ बातें आपने डिनोट की होगी, कुछ बातें आपने डिनोट की होगी, जी जी जी, बिल्कुल सही बना है। तो इसमें बच्चों चाय रखी है, ठीक है,
हम्म, ठीक है। अब इसमें भी चाय रखी है। दोनों में चाय रखी है। एक इसमें, देखिए, ये सोसर अच्छा, यही है जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है। ठीक है बच्चों। हाँ, और ये आपका कप है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। नंबर एक, नंबर टू, यहां से एवापोरेशन हो रहा है, गैस यहां से एवापोरेट हो रही है। एवापोरेट हो रही है। ठीक है, गैस यहां से एवापोरेट हो रही है, और इसमें यहां से, ठीक है बच्चों। जी बिल्कुल। अब जरा देखिए, क्या मतलब है सर इनका? पूछिए पूछिए सर, इनका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। बोला है, नेक्स्ट, बोला है, वाई आर एबल टू सिप हॉट टी आर मिल्क एंड फास्टर फ्रॉम अ सोर्स रेदर देन कप। बोला है कि कप से जल्दी, यानी सोर्सर्स में, यानी जो हॉट टी होती है या हॉट मिल्क होता है, वो जल्दी क्यों क्या कर जाता है, क्यों जल्दी ठंडा हो जाता है? समझ गए ना? जल्दी से वो ठंडा क्यों हो जाता है? ठीक है, तो कहने का मतलब एक कप में जैसे हमने कंसीडर कर लिया, माना कि यहाँ पे एक सोर्स और एक कप कंसीडर किया, यहाँ पे एक सोर्स कंसीडर किया हमने। ठीक है, तो हमने माना कि यहाँ पे जब हमने ये चीज कंसीडर किया बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि आखिर इस कप में जो हीट है, इस कप में जो ये हीट है, जल्दी से एनर्जी रिलीज नहीं कर रही है। ये जल्दी से यहाँ एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे तुरंत एनर्जी रिलीज हो गई है। इसका क्या रीजन था कि यहाँ पे ये तुरंत ठंडा होता है ना, तुरंत कूल होता है। समझ गए ना? और यहाँ पे जो कप में है, ये देर से कूल होता है, देर से कूल होता है। बच्चों इसका क्या कारण है कि ये तुरंत कूल हो गया और ये देर से कूल हुआ? जल्दी बताइए, इसका क्या कारण है? आप लोग रीजन से बताइए, थोड़ा सा माइंड लगाइए कि इसका क्या रीजन हो सकता है सर। बताइए सर, इसका क्या रीजन हो सकता है? आप लोग माइंड लगाओ भाई, जल्दी बताइए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं रुका हूं, मैं यहीं रुका हूं बच्चों। हाँ, मैं कमेंट से देख रहा हूं आपके। तो आप लोग बताइए कि इसके क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन से बता दीजिए, तुरंत हम आगे चले। आप लोग रीजन से बता दीजिए, तुरंत हम आगे की तरफ चलें। रीजन से बता दीजिए, इसके क्या रीजन हो सकते हैं बच्चों। जी बिल्कुल, क्या रीजन हो सकते हैं इसके? बताइए, इसके क्या रीजन हो सकते हैं? हाँ, सभी लोग बताएं, जवाब दीजिए। अरे जब तक बताएंगे नहीं तब तक मालूम कैसे होगा यार कि आपका सही है, जो आप सोचते हैं गलत है, सही है? बताइए तो कम से कम ना पहले। हाँ, पहले आप बताइए क्या रीजन हो सकते हैं। चलिए, इसके बच्चे देखिए, एक रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सोर्स का एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, और यहाँ पे इसका एरिया एज ए कंपेयरिंग, समझ गए, एज कंपेयर दिस कम है। समझ गए ना? हाँ, इसका एरिया कंपेयर दिस कम है। समझ गए ना? इसके अकॉर्डिंग कम है इसका एरिया। क्यों सर? देखिए, जब मैंने गिलास लिया, मान लीजिए बोतल ले लीजिए, तो बोतल का देखिए,
इसका हॉरिजॉन्टली एरिया बहुत कम है, समझ गए ना। तो आप कोई गर्म पानी से भर देंगे तो जल्दी से इसमें से हीट नहीं निकल पाएगी जल्दी से। और अगर इसी की जगह पे कोई कढ़ाई हो गई, उस तरह का बर्तन हो गया है, यानी मैक्सिमम एरिया वाला, तो उसमें हीट जल्दी से, यानी पानी जल्दी कूल हो जाएगा। मतलब यही है बच्चों कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो ऑपरेशन जल्दी होगा, समझ गए ना। अगर एरिया ज्यादा होगा तो ऑपरेशन जल्दी होगा, और एरिया कम है तो ऑपरेशन देर से होगा। और जितना जल्दी ये ऑपरेशन होगा उतना जल्दी ये चाय पानी दूध ठंडा हो जाएगा। जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उतना जल्दी ये चाय पानी दूध ठंडा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ बोलिए जल्दी से। मैंने कहा कि इसका एरिया, एरिया का मतलब ये बच्चों, ये देख लीजिए, इसका जो एरिया है इससे ज्यादा है, ये दिखाई दे रहा है, ये एरिया, एरिया का मतलब ये है। तो एरिया इस कप से कहीं मैक्सिमम है। अच्छा बच्चों, इस कप से एरिया जो है इसका कहीं मैक्सिमम है। अच्छा, तो आप लोग समझिएगा, इस कप से एरिया जो है इसका कहीं मैक्सिमम है। तो एरिया ज्यादा है तो ये कप पर एवापोरेशन तुरंत होगा, समझ गया ना। जैसे ही तुरंत होगा, और एनर्जी अगर अपनी एनर्जी, सारी एनर्जी अगर यहाँ पे एयर में चली जाएगी तो ये कप क्या होगा, कप में जो भरा हुआ सब्सटेंस है वो क्या होगा, कूल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी चली जाएगी तो इसमें भी भरा हुआ सब्सटेंस जो है वो कूल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। तो देखिए वही चीज लिखा है, अ सोर्स हैज अ लार्जर सरफेस एरिया देन अ कप। समझ गए ना, यानी कि सोर्स का जो है एरिया लार्जर है किसके अकॉर्डिंग, कप से, ठीक है। प्रमोटिंग क्यूकर एवापोरेशन हीट, hence the tea or milk in the source cool down faster। समझ गए ना। तो कहने का मतलब है जिसका एरिया ज्यादा है उसमें एवापोरेशन तुरंत होगा, उसमें एवापोरेशन तुरंत होगा। और जिसका एरिया कम है उसमें एवापोरेशन कम होगा, और जिसमें एवापोरेशन तुरंत होगा वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, और जिसमें एवापोरेशन थोड़ा देर से होगा वो देर से ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमें चाय किसमें पीना चाहिए, कप में पीना चाहिए। बहुत लोगों को गर्म पसंद है, तो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट चलें बच्चों। जानकारी अच्छी लगती तो आप लोग आज बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिएगा, खूब लंबे लंबे कमेंट्स, ठीक है। थोड़ा कमेंट्स लार्ज रहना चाहिए। आप लोग यस सर, नो सर, पता नहीं क्या क्या सर डालते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या, यस सर, नाइस क्लास, वेरी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास, ये सब क्या डालते रहे भाई। थोड़ा से लॉन्ग कमेंट्स कीजिए, एक एक, दो दो, तीन तीन, लॉन्ग कमेंट्स कीजिए, ऐसे भरा हुआ दिखाई दे बॉक्स, कमेंट बॉक्स एकदम भरा हुआ दिखाई दे, ठीक है बच्चों। जी बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल। तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट मूव करें। जी चलो बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोग कंसिडर करने की ये करेंगे हैं, तो मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा, वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, आपसे पूछा गया है कि हम लोग समर में, जैसे आजकल समझ लीजिए करेंटली हम लोग समर में कॉटन क्लॉथ मतलब क्यों पहनते हैं। यानी पहनने के लिए तो यार कोई कुछ भी पहनता है, उल्टा सीधा इधर उधर, हाँ पहनने के लिए तो कोई कुछ भी पहनता है, लेकिन हम समर में क्यों कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। कॉटन जैसे ये है, ये कॉटन है, समझ गए ना, ये कॉटन है। तो कहने का मतलब आप कॉटन क्यों पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, क्या होता है कॉटन पहनने से। हाँ समर में आप देखोगे कि लोग रंग बिरंगे बहुत कपड़े पहनते हैं इस तरीके के, तो क्यों, क्या मतलब रीजन क्या है बताइए। हाँ अरे तब भी आप देख लीजिए कि आप समर में टी शर्ट लोवर इस सब का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ना, यूज करते हैं कि नहीं, जल्द करते हैं, ठीक है बिल्कुल सही।
हाँ 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 हाँ, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्यों, रीजन से बताइए तो फिर मजा आए यार, जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं तब तक मजा कैसे आएगा। तो आप लोग रीजन से बताइए बच्चों, क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लोग ऐसा पढ़ते हैं बताइए। हाँ, क्यों पहनते हैं कॉटन क्लॉथ समर में। हाँ हाँ, बताइए बताइए, कमेंट्स कीजिए, तभी तो आगे चले। तो बच्चों देखिए, जैसे कि इसको मान लीजिए, देखिए ये है चिंटू, ठीक है बच्चों, ये है चिंटू, इसको मान लीजिए, ये है मिताली। तो अगर लोकल नाम खोजना हो तो इसको आप मान लीजिए, ये सत्यम है, ठीक है, ये मान लीजिए, हाँ हाँ, कोई किसी को मान लीजिए, अरे सौरभ हो सकता है, प्रियांशु हो सकता है, ठीक है। तो ये है भाई साहब, हाँ, और ये कौन है, ये कौन हो सकता है, अपने में से आप मान लीजिए, क्या सेजल हो सकती है। अच्छा, हाँ, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये लोग, आप गर्मी में कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है, तो आप जरा सोचिए कि आपने गर्मी में कपड़ा पहने हुए हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हम लोग गर्मियों में देखते हैं कि टेम्परेचर जब हाई होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो हमें पसीना आता है, आता है पसीना, हाँ, जरा पहले थिंक कीजिए, सोचिए कि हमें पसीना आता है कि नहीं आता। आता है ना, पसीना आता है ना, बिल्कुल सही। देखिए बच्चों, क्या होगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए हम, सर, पसीना आता है, तो क्या करते हैं, कॉटन जो होते हैं, जो कॉटन होते हैं, वो जो पसीना आता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे मैं दिखाता हूं, मान लीजिए कपड़ा भीगा हुआ है, समझ गए ना, ये कपड़ा भीगा हुआ है, मान लीजिए पसीना है, ठीक है, तो देखिए ये क्या किया है, पसीने को ऑब्जर्व किया है, पानी को ऑब्जर्व किया है कि ना अपने अंदर, तो पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है। जब कॉटन कपड़ा पसीने को ऑब्जर्व कर लेता है, समझ गए ना, तो हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी कहां चली जाती है, हाँ, कॉटन से जब कपड़ा रिलीज होता है, कॉटन से, हाँ, पसीना ऑब्जर्व हो जाता है कॉटन में, तो जब एयर चलती है, एयर चलती है, तो इवेपोरेशन के द्वारा, हाँ, लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, इवेपोरेशन के द्वारा लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। तो ये कपड़े में जो भी लिक्विड होगा, यानी कपड़ा सोख लिया ना पसीने को, तो पसीने को कपड़ा सोख लिया तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड, कहां, गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो लिक्विड जो होता है, जो हमारे पसीना जो है, कॉटन में जो पसीना है वो एवापोरेट हो जाएगा तुरंत, जैसे ही एयर चलेगी, एयर में आओगे, तो वैसे ही तुमने देखा होगा कि जब बहुत पसीना, बहुत पसीना, जब तुम लोग निकलते हो वर्कआउट करके या कोई भी काम करके, तो बहुत पसीना, और जब पंखे के सामने या किसी कूलर फैन के सामने आते हो, तो तुरंत अपने आप को राहत महसूस करते हो, एकदम रिलीज, समझ गए, रिलैक्स महसूस करते हो, और रिलैक्स फील करने के बाद हमें लगता है आहा, कितना ठंडा लग रहा है। तो ठंडा तभी लग रहा है जब आपके शरीर का, यानी आपके बॉडी का एनर्जी रिलीज हो रहा है, बाहर, बाहर जा रहा है, समझ गए ना बात को, ये ऑपरेट हो रहा है, आपका जो पसीना है, इस कॉटन कपड़े में जो पसीना था वो एयर के संपर्क में आने से, एयर के कांटेक्ट में आने से तुरंत एवापोरेट होने लगा। तो ये इसमें का सारा पसीना, इन दोनों का सारा पसीना बाहर निकल गया, समझ गए ना, तो सब के सब, ठीक है ना। इनके बाल हल्के हो गए, जब सारा पसीना निकल गया तो इनके बाल एकदम से हल्के हो गए, कहें अब हल्के हैं इसीलिए खूब उड़ रहे हैं इधर उधर, ठीक है। हाँ, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है भाई साहब। तो चिंटू मिंटू, गर्मी थी बहुत तेजी, ठीक है, तो ये लोग चले आए बाहर, ठीक है, घूमने टहलने के लिए ऐसे ही। तो बच्चों देखा, इन समर इट इज प्रिफर टू द वियर कॉटन क्लॉथ, तो हम लोग समर में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कॉटन क्लॉथ ही प्रिफर किए जाते हैं, और कॉटन क्लॉथ जो होते हैं समर में बड़े कॉस्टली होते हैं, समझ गए ना, समर में बहुत कॉस्टली होते हैं कॉटन क्लॉथ। तो बिकॉज कॉटन क्लॉथ मटेरियल्स हैव पोर्स दैट द ऑब्जर्व स्वीट, ठीक है ना, हाँ, ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को, जो ऑब्जर्व कर लेते हैं, हेंस केजिंग ऑफ कूलिंग,
ये क्या है, केजिंग ऑफ कूलिंग का इफेक्ट है ऑन द स्किन। तो स्किन पर हमें क्या लगता है, जैसे ठंडा ठंडा लगता है, आ हा हा, ठंडा लगता है, आ हा हा, ठंडा लगता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ में आया? बताइए, थंब कीजिए कि जी सर मुझे समझ में आ गया है, जी सर मुझे समझ में आ गया है, तेज से चिल्लाओ। अरे तुम लोग चिल्लाते नहीं क्या यार, क्या भैया चिल्लाते नहीं हो क्या? थोड़ा चिल्लाया करो घर में, हैं? चिल्लाया करो घर में, चिल्लाओ भैया, घर वाले कहेंगे पागल हो गई है, हैं? चप्पल जूता खाओगे क्या भैया? सही बात है। सत्यम बोल नहीं रहे हो, सौरभ बोल नहीं रहे हो, प्रियांशु बोल नहीं रहे हो, हैं? दिव्य, प्रियंका, सेजल, खाओगे ना? नहीं खाओगे? अरे क्या खाओगे, राजा हो घर के। हम्म। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, गलत बन गया क्या भैया, गलत बन गया क्या भैया? गलत बन गया क्या भैया, गलत बन गया क्या भैया? अरे भैया भैया जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, आप देख लीजिए, मान लो कि ये कूलर है, ठीक है भाई, ये कूलर है मान लो ऐसे। अब ऐसे कि, ठीक है, एक ड्राई कूलर है। तो जैसे कि ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बच्चों 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 बच्चों, क्या कह रहा है, Why does a desert cooler cool better hot dry day? समझ गए ना? यानी कूल के कंपेयर में, यानी हॉट ड्राई डे में कूलर ज्यादा काम करता है। बोलो, हॉट ड्राई, ठंडी के बजाय, अरे यार ऐसे समझो, ठंडी के बजाय गर्मी में ज्यादा काम करता है कूलर, मतलब बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा काम कर पाता है। सही बात है कि नहीं? हाँ वही है कहने का मतलब है, ठीक है, हॉट ड्राई डे का मतलब गर्मी, तो गर्मी में कूलर ज्यादा काम करता है, यानी कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। ठीक है, हाँ, तो ये पूछा है। तो कैसे यार, आप लोग जरा सोचो, सर कैसे, जरा सोचिए, ठंडी के बजाय गर्मी में ज्यादा काम करता है, कैसे बताओ? नहीं बताओगे? कैसे कैसे बच्चों? अरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चों, प्यारे प्यारे बच्ची बच्चा, चलिए देख लेते हैं। इट इज बिकॉज द टेम्परेचर is high and less humid on a hot dry day, enabling better evaporation. High levels of these evaporation provide better cooling effect. समझाते हैं क्या सर? समझाते हैं बच्चों, जो जो आपका टेम्परेचर समझते हो, जो आपका टेम्परेचर है ना बच्चों, अगर टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को आपने वृद्धि किया या बढ़ाया, समझ गए ना? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से होगा। इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है बहुत तेजी से होगा। तो मैंने अभी बताया ना कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत तेजी होता है। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए कि जहां पे कूलर्स लगे होते हैं, समझ गए ना,
जहां पे कूलर्स लगे होते हैं तो वहां पे जब पानी चलता रहता है तो कहने का मतलब ये जब टेम्परेचर हाई रहता है, समझ गए ना, हाई रहता है, तो कहने का मतलब जो एयर है, ठीक है, एयर से यानी ऑपरेशन इतना तेजी से होता है कि सारी गर्मी जो एनर्जी है वो बाहर रिलीज हो जाती है, बाहर। चलो भैया, बाहर रिलीज हो जाती है सारी गर्मी, सारी एनर्जी वो बाहर रिलीज हो जाती है। अब भैया सारी गर्मी सारी एनर्जी बाहर रिलीज होगी तो अंदर तो ठंडी आएगी ना। अरे बताओ ना यार, बता नहीं रहे हो। तो अंदर तो ठंडी आएगी ना, ऐसा सोचो ना। जब बाहर गर्मी रिलीज होगी तो सर अंदर बिल्कुल ठंडी आएगी, सर अंदर बिल्कुल ठंडी आएगी। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा 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 बच्चों, अच्छा बच्चों, अच्छा 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 बच्चों, अच्छा 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 बच्चों, बिल्कुल यार, ठीक है। तो उसके बाद बेटर एवापोरेशन, हाई लेवल दिस एवापोरेशन। तो बच्चों ह्यूमिड जो होता है, ह्यूमिड तो आपने बताया था, अरे ह्यूमिडिटी, जी 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 आपको मैंने ह्यूमिडिटी बताया था कि नहीं? अगर बच्चों ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी बच्चों तो कहने का मतलब एवापोरेशन तेजी से होगा। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो एवापोरेशन स्लो होगा, एकदम स्लो, फास्ट नहीं होगा, स्लो। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ह्यूमिड लेस हो या हॉट हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है भैया, तो मैंने समझा दिया है, कहने का मतलब कि टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन तेजी से होगा काफी, तो अंदर की जो गर्मी है वो सब रिलीज हो जाएगी बाहर, एवोपरेट हो जाएगी सारी गर्मी, ठीक है। तो बाहर रिलीज होगा तो अंदर क्या होगा, कूल होगा, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम आपका बढ़ जाएगा। बताइए भाई, समझ में आ गया है कि सर हमारे समझ में आ गया है? ठीक है। तो हॉट डे ड्राई डे में इसलिए कूल ज्यादा फील होता है आपको, ठीक है भाई। तो ऑपरेशन प्रोवाइड करता है बेटर देन कूलिंग इफेक्ट के, ठीक है। हाँ, तो कूलिंग इफेक्ट जो है एवापरेट प्रोवाइड करता है। ओके ओके ओके, रफ करें। लास्ट है बच्चों, लास्ट, मजेदार भी है यार, मजेदार है। अच्छा मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या आपको ऐसे रीजन से जानने जानने पर अच्छा लगता है? क्या ऐसे रीजन से बताया जाए कि क्यों होता है, कैसे होता है, जो साइंस का रीजन है, क्या आपको अच्छा लगता है कि ऐसे रीजन्स हैं? और साइंस में आपको रीजन जानना बड़ा अच्छा लगता है, जरा थंब कीजिए, किसे किसे अच्छा लगता है साइंस का रीजन जानना कि ये क्यों होता है? बताइए मेरे बच्चों, जल्दी बताइए, किसे किसे अच्छा लगता है? हैं? कि हमें अच्छा लगता है साइंस में रीजन जानना, हर चीज का केसेस जानना। तो केस जानना आपको बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो कभी ना बोल ही नहीं सकते कि नहीं अच्छा लगता, क्योंकि साइंस साइंस रीजन से ही तो है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, साइंस में रीजन्स ना हो तो कैसे काम होगा भाई? काम नहीं हो सकता ऐसे, बिल्कुल। तो बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत इंटरेस्टेड है, जैसे आजकल देखा होगा। अच्छा हमने देखा सब हॉट डे के एग्जाम्पल थे, सब हॉट डे के एग्जाम्पल थे। तो जैसे कि हमने देखा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा बच्चों बताना ये क्या है?
ये क्या है, जरा मुझे बताइएगा, ये क्या है, ये क्या है? जानते हो, ये आर्देन पॉट है, आर्देन पॉट, समझ गए? और ये क्या है, ये क्या है? ये पोरस है, नहीं समझे? ये मटका है, और ये जैसे आप जिसे बोलते हैं सुराही, सुराही, समझ गए ना? तो अच्छा, मटका और सुराही में अंतर होता है कि नहीं, डिफरेंट होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है ना। झज्जर जिसे बोलते हैं, झज्जर, हाँ, अंतर होता है ना, डिफरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है झज्जर। तो कहने का मतलब ये भाई, ये अर्दन पॉट है, और इसमें क्या है, कुछ पानी इसमें फिल है। मान लीजिए इसमें जो है कुछ पानी फिल है, ठीक है? फिगर दिखाई दे रहा है आपको, फिगर है। तो बच्चों, मैंने कहा था कि आप अपने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है या उस तरह है स्टेटस लगा दिया करो, वीडियो स्टेटस लगा दिया करो। हाँ, कहते ना, वीडियो शेयर करके आप अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्वाइन हो सकते हैं हमसे, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, समझ गए? हाँ, सभी का लिंक मैं आपको दे चुका हूँ। टेलीग्राम हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, टेलीग्राम सबके पास होना चाहिए, टेलीग्राम सबके पास होना चाहिए। टेलीग्राम से ये होता है, मालूम है क्या होता है टेलीग्राम से? टेलीग्राम में मेरी सारी वीडियो एक जगह मिल जाएगी, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम जाओगे, मेरा चैनल वहां पे जो एग्जाम पैटर्न नाम है, एग्जाम पैटर्न के लोगो दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का, ठीक है? अब उसमें क्लिक करोगे, हाँ, एग्जाम पैटर्न सर्च कर दोगे, आ जाएगा। तो कहने का मतलब, जब क्लिक करोगे तो उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, लिंक को ज्वाइन कीजिए जाके टेलीग्राम को, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी में लिंक दिया है, जाके ज्वाइन करो और तुरंत ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, कहीं ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सब एकदम क्रम से लगी है, ठीक है? चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। बच्चों क्या कहता है, हाउ डज द वाटर केप्ट ऑन द अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग द समर? समर के दौरान जो होता है, जैसे हम देखा जाए कि ड्यूरिंग द समर में क्या होता है कि मटके में पानी क्या होता है, अगर मटके में पानी रखा जाता है तो बहुत कूल होता है, मटके में पानी रखना बहुत ही कूल होता है, लेकिन कैसे? मटके में पानी रखना बहुत ही कूल होता है, लेकिन कैसे, आप बता सकते हैं? कैसे होता है, बता सकते हैं कि कैसे होता है मटके में पानी रखना बहुत ही कूल होता है, कैसे होता है, क्या आप बता सकते हैं? बताइए बच्चों, मटके में पानी रखना कैसे कूल होता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते? नहीं बता सकते? कैसे कूल होता है भाई? चलिए देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि मटके में जैसे हमने पानी थोड़ा सा, जैसे हम नया मटका ले आए, थोड़ा सा पानी डालते हैं, जब मैंने 1 गिलास 2 गिलास थोड़ा पानी डालता, तो कुछ देर बाद आपने देखा होगा मटके को हिला कर रख दीजिए, तो कुछ देर बाद पानी सब गायब, पानी सब गायब, पानी हो क्या गया? तो बल्कि जानते हो बच्चों कि मटके के छोटे छोटे कैपिलरी होती है, कैपिलरी मतलब छिद्र होते हैं छोटे छोटे, समझ गए ना? हाँ, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उनको कहते हैं पोर्स, उनको कहते हैं पोर्स, कहते हैं पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं पोर्स, ठीक है बच्चों? जी बिल्कुल, ये लिखा है, ठीक है? तो पोर्स फैसिलिटी के कारण ये पानी क्या होता है, बाहर आने लगता है, ये पानी जो है बूंद 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 करके बाहर आ जाता है। तो कहने का मतलब, जब बाहर आ जाता है तो जो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के, ठीक है ना, जो बाहर आ जाता है, तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के, इनके चारों तरफ से एनर्जी लेकर के, और थोड़ा बहुत इस पानी से भी, जो पानी के अंदर है, इससे भी थोड़ा बहुत एनर्जी लेकर के बाहर रिलीज करता है एयर में, एयर में वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और जब वो एनर्जी एयर में रिलीज हो जाती है, तो क्या होता है, पानी धीरे 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 कूल करने लगता है।
पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। समझ गए? जब वो ऊर्जा बाहर से ऊर्जा लेगा और ऊर्जा ले करके बाहर से पानी से भी थोड़ा ऊर्जा ले लेगा, जब ऊर्जा ले करके सारी गर्मी को कहां भेजेगा, कहां भेजेगा? एयर में। समझ गए? एवापोरेट हो जाएगा सारा गर्मी। जब एयर में जाएगा तो धीरे धीरे करके मटका कूल होने लगेगा। क्या आप बात समझ में आया? आप तो बता दो मेरे भाई। जी सर समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया, जी सर समझ में आ गया। ठीक है, यस सर समझ में आ गया। बताओ भाई। तो वही तो बोला है भाई, एन आर्देन पॉट इज द पोरस पोरस इन नेचर, यानी जो मटका होता है पोरस के नेचर का होता है। These tiny pores facilitate the evaporation from the pot surface. The process of the evaporation requires energy which is contributed to work in the pot as a result of the which turns cooler. ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। ठीक है बच्चों, मटकों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो पानी बाहर आता है और बाहर आते ही, समझ गए, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर बाहर आते ही ये हवा में तुरंत एवापोरेट होना शुरू कर देता है। हवा में, एयर में तुरंत एवापोरेट होने लगता है। तो जब एवापोरेट हो जाता है तो कहने का मतलब जो मटके का एनर्जी है बाहर रिलीज, और जब एनर्जी बाहर रिलीज हो जाती है तो ये मटके में जितना भरा हुआ पानी है ये क्या हो जाता है? धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाता है। तो क्या आप ये जानकारी पहले से जानते थे कि ऐसा क्यों होता है, कूल क्यों होता है? बताइए ना, क्या आप जानते थे? आपको तो मटके का यही नहीं पता होगा कि अर्देन पॉट कहते हैं। ठीक है, हमें भी पता चला कि अर्देन पॉट बोलते हैं। ठीक है, हाँ पोरस। ठीक है, तो बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया? जानकारी पसंद आई है? सभी लोग बताएं कि जी सर समझ में आ गया है, जी सर समझ में आ गया है। कमेंट्स कीजिए। तो बच्चों आज हम लोग आपको एवापोरेशन का मतलब समझाते हैं। एवापोरेशन का मतलब क्या होता है जरा देखेंगे कि मैं मान लेता हूं सराउंडिंग जो बाहर का आउट सराउंडिंग टेम्परेचर है, मैं मान लेता हूं, हम लोग कंसीडर करेंगे 25 से 25 डिग्री सेल्सियस। आप 25 डिग्री सेल्सियस कंज्यूम कर लीजिए, मतलब एज्यूम कर लीजिए। तो बच्चों जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया जी, 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया। अब बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लिया, ये टेम्परेचर जो है, जब हम इस टेम्परेचर पे इस गिलास को आप देख रहे हैं इसमें आइस भरी हुई है, तो आइस भरी हुई है इस गिलास को रखेंगे तो ये टेम्परेचर ये क्या है? आउटर मास्फियर टेम्परेचर है, आउटर टेम्परेचर है ये। तो जब इस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा, जब ये टेम्परेचर इसके कांटेक्ट में आएगा जैसे ही, तो जब इसके कांटेक्ट में आते ही ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे हो जाएगा। यानी ये पूरी जो अपनी हीट है इसका जो टेम्परेचर है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0 डिग्री में। और जब 0 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा तो बच्चों ये क्या करेगा? तुरंत ये लिक्विड से गैस में स्टेट में चेंज हो जाएगा। लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होएगा। तो मतलब कहने का मतलब वाटर से वाटर वेपर में, ठीक है, वाटर से वाटर वेपर में, वाटर से वाटर वेपर में। ठीक है बच्चों, जब वाटर से वाटर वेपर में बनना एवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए हैं? समझ गए होंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए कि इसे कहते हैं एवापोरेशन का प्रोसेस। ठीक है, मैंने फिर से बता दिया जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो आप सभी शेयर और जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें चैनल। तो बच्चों आप सभी की समझ में आया कि ऑपरेशन क्या होता है? हाँ, मैंने कहा था कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आउटर क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर है हमारा। सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर इस 25 डिग्री सेल्सियस को, अगर ये गिलास इसके कांटेक्ट में आएगा, ये टेम्परेचर इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे कांटेक्ट में आएगा तो सरफेस पे क्या होता है बच्चों? सरफेस पे ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसके सरफेस पे ऐसे ऐसे बूंद बूंद करके, ये देखो ऐसे ऐसे बूंद बूंद कर करके ये जमा हो जाएगा, समझ गए ना। जो जब इसके सरफेस पे बूंद बूंद करके जमा हो जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे इवापोरेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये लिक्विड किसमें बदल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था यार, पूछना था। हम्म एक क्वेश्चन था, पूछना था भाई। हम्म। एक क्वेश्चन था, पूछना था यार। चलो फिर कभी पूछते हैं, ठीक है बच्चों। बताइए बताइए। हाँ जी, तो बिल्कुल। तो आई हो कि बच्चे ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट, आप लोग बता दीजिएगा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। क्योंकि सेकंड चैप्टर जानते हैं क्यों जरूरी है, जरूरी इसलिए सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, क्योंकि वो इसी का भाई है, समझ गए ना। अगर फर्स्ट चैप्टर हमको अच्छे से पढ़ा है, समझ में आया है, तो सेकंड आपके लिए थोड़ा से हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया समझ में आया है। और बच्चों, आप लोग मैथ्स के लिए तैयार नहीं रहते हैं, मैथ्स में कोई आता है हैं? कितने बजे बोले हैं, 3 बजे हमेशा मैथ के लिए तैयार रहा करो, एकदम रेडी रहा करो यार मैथ के लिए। हाँ बिल्कुल, नून में 3 बजे, हाँ 3 बजे एकदम रेडी रहा करो भाई। तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके। सबसे पहले आप शेयर कीजिए, सबसे पहले आप शेयर कीजिए, उसके बाद क्लास कीजिए, क्लास करने के बाद लाइक कीजिए वीडियो को, और लाइक करने के बाद कमेंट्स कीजिए क्लास खत्म होने के बाद, अच्छे अच्छे कमेंट्स, खूब लंबे लंबे, यानी थोड़ा लार्ज कमेंट कीजिए यार। तो लार्ज कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मस्त पानी पीते रहो। और पानी पियेंगे तो बढ़िया सब कुछ हेल्दी बना रहेगा। तो आप लोग खुश रहिए, और क्लास में थोड़ा सा लापरवाही ना करें, तुरंत इन्फॉर्म करें, ठीक है। जो लोग क्लास नहीं करते हैं ये बहुत ही पछतावा करेंगे आगे चल के, समझ गए ना। इनको जो मिल रहा है ना, ये सब जो मिल रहा है ना फ्री में, मिलेगा नहीं, समझ गए ना, बहुत बड़ा पछतावा करेंगे, समझ गए ना। आपको घर बैठे जो फ्री मिल रहा है ना, ये सब मिलेगा नहीं। मैंने कहा था ना आपको, क्लास में ही कहा था कि आपको क्लास चलेगी, चाहे जैसे चलेगी, चाहे कोचिंग खोल करके चाहे ऐसे, लेकिन चलिए आपकी क्लास, समझ गए। अब हमको धीरे धीरे देखो इतने दिन हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, और आप सभी ने इतना सपोर्ट किया। अब थोड़ा से यूनिटी को बढ़ाइए यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, ठीक है। तो आई होप कि बच्चे, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।